PYT topic surgery. Topic name wound. सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। तो इसमें 4 तरह के क्लासिफाई होते हैं वुंड, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। तो क्लास 1 में जैसे याद रखने के लिए कहते हैं कि क्लास 1 में बच्चा ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्लास 1 में क्लीन वुंड आएंगे, ये अनइन्फेक्टेड है, ठीक है, ज़्यादा बिगड़े नहीं हैं, ये क्लास 1 का केस है। और इसके एग्जांपल हो गए इंग्यूइनल हर्निया, मैसेक्टोमी, थायरॉइडेक्टोमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर्स, ये क्लास 1 के हो गए। अब बात कर लेते हैं क्लास 2 की। क्लास 2 और क्लास 2 में वो आएंगे जो थोड़े से बिगड़ गए हैं बच्चे, ठीक है। क्लीन कॉन्टेमिनेटेड वुंड क्लास 2 में आएंगे, थोड़े से बिगड़े हैं। और ये इस तरह के वुंड रहते हैं जो कि ऑपरेटिव वुंड रहते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर चले गए, जीआईटी में हो गए, जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट में हो गए, ठीक है। ये सब में एंटर कर देते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन विदाउट अनयूजुअल कंटामिनेशन। और इसके एग्जांपल हो गए कोलीलेक्टोमी, सीबीडी एक्सप्लोरेशन और इलेक्टिव जीआई सर्जरी। अब क्लास 3 की बात कर देते हैं। अब क्लास 3 में बच्चा थोड़ा ज़्यादा बिगड़ गया, क्लास 1 में कम बिगड़ा था, क्लास 2 में थोड़ा सा और बिगड़ा और क्लास 3 में थोड़ा और ज़्यादा। तो ये क्लास 3 वाले जो हैं अब ये कॉन्टेमिनेटेड वुंड में आ गए, ठीक है। और इसमें इस तरह के वुंड होंगे जो ओपन हैं, फ्रेश हैं, जैसे एक्सीडेंटल वुंड हो गया, ये आ गया क्लास 3 में। और ऑपरेशन विथ मेजर ब्रेक्स इन स्टेराइल टेक्निक्स और ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम जीआईटी। और उस तरह के इंसिजन जो कि एक्यूट नॉन प्रूलेंट इन्फ्लेमेशन होते हैं, ठीक है, वो सब इसमें आएंगे क्लास 3 में। अब जहाँ तक इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो एग्जांपल में अपेंडिकुलर परफोरेशन, गैस्ट्रिक परफोरेशन, एंटेरोटॉमी, ड्यूरेशन, बावल ऑब्स्ट्रक्शन, ह्यूमन बाइट, ओपन फ्रैक्चर, ओपन कार्डिक मसाज। अब बात कर लेते हैं जहाँ बच्चा बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, मतलब मुन्ना राजा पूरा ही बिगड़ गए हैं, क्लास 4 की बात करते हैं। तो क्लास 4 को कहा जाता है डर्टी वुंड, ठीक है। और ये कोई जैसे पुराने वुंड है, कोई पुराना ट्रॉमेटिक वुंड है, वो लंबे समय तक रह गया है, तो वहाँ पे जो टिश्यू है वो डिविटलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और वह वो वुंड बहुत जो लंबे समय से है उसकी वजह से वहाँ पे क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जिसका जो कॉन्टेमिनेशन का वो है वो बहुत हाई रहेगा। और जो ऑर्गेनिज़म पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो इसमें मिल जाएंगे, ये वाले वुंड में। और ये मेनली जो सीवियर इन्फ्लेमेशन है वो सब में से जुड़े रहते हैं। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, फीकल पेरिटोनाइटिस, प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकपस, नेक्रोटाइडिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। तो ये हो गए चारों वुंड के क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा इसके रिस्क की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया क्लास 1 में क्लीन वुंड रहता है, बच्चा थोड़ा सा बिगड़ा है, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन उसका वहाँ पे 5% है, ठीक है। अब बच्चा क्लास 1 से दुगना बदमाश हो गया है, ठीक है, तो क्लास 2 का क्या होता है, क्लीन कॉन्टेमिनेटेड वुंड होता है, मतलब 10% रिस्क है। और
अब क्लास 3 की बात करते हैं, तो क्लास 3 में बच्चा थोड़ा और ज़्यादा बिगड़ गया है, मतलब क्लास 2 से भी 2 गुना हो गया है। तो क्लास 3 एक कॉन्टेमिनेटेड वुंड है, जहाँ पे 20 से 30% का रिस्क है, ठीक है। और अब जो बच्चा है क्लास 4 में आते-आते उस बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो रखा है, तो वहाँ पे 30 से 40% का रिस्क है। अब इसकी एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस की बात कर लें, तो जैसे बच्चा बस थोड़ा-सा बिगड़ा है, मतलब क्लास 1 में है, जो कि क्लीन वुंड है, तो उसको पिट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी पिटाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो 10% बिगड़ गया, मतलब क्लास 2 में, जो क्लीन कॉन्टिनेंटेड वुंड है, तो उसको कभी-कभार ठुकाई किया जा सकता है, ठीक है, ज़्यादा पिट्टी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब क्लास 3 में आ गया है, थोड़ा-सा एडवांस लेवल का बदमाश हो गया है, तो उसकी पिट्टी की बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। अब ये पिट्टी-विट्टी इतनी हो गई क्लास 3 तक। अब क्लास 4 है, जो कि एक डर्टी वुंड है, तो डर्टी वुंड में अब तुमने पिट्टी भी कर दी, अब उसका स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब प्रोफाइलैक्सिस नहीं, अब कुछ और ही लगेगा उसके लिए। तो क्लास 4 की ये बात हो जाती है। तो इसी तरह से वुंड का क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। और अब वुंड से बचने के लिए अपना हाथ धोते रहें, हाथ जितना धोएंगे अच्छे से, इन्फेक्शन का चांस कम होता रहेगा। अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।